बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नादरीन, अगर पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों का मयार अच्छा होता और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जो है वो माहौल बहुत आलीशान होता तो शायद हमारे बच्चों को बैरून ममालिक का जो है वो रुख ना करना पड़ता। हर साल बहुत हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान से लोग मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए यूरोपीय ममालिक का, क्योंकि प्रोसेस बहुत मुश्किल है और वहाँ पे फीसेस और जो मामलात हैं वो पे करना नामुमकिन है एक आम तबके के बंदे के लिए, तो लोगों ने चाइना और रशियन स्टेट्स के अंदर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनके अंदर लोगों ने रुख इख्तियार कर लिया है कि वहाँ पे पढ़ाई का मयार भी बेहतर है और डिग्री भी सस्ती है। लिहाजा बहुत बड़ी तादाद में रशियन स्टेट्स के अंदर इस वक्त हमारे बच्चे और बच्चियां जो है वो मेडिकल की तालीम और इंजीनियरिंग के शोबे में वो अपने तालीमी सिलसिले में वहाँ रहायश पजीर हैं। अब पूरी दुनिया के हालात जो है वो लपेट में आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इक्तसादी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया को, तवानाई का बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया को, और तीसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अमन का है। इस वक्त पूरी दुनिया बदअमनी की लपेट में है और कल से जो कुछ वहाँ किर्गिस्तान के अंदर, ये एक रशियन स्टेट है किर्गिस्तान और बड़ा खूबसूरत मुल्क है किर्गिस्तान, वहाँ पे तलबा के दरमियान तसादम हुआ और उसके नतीजे में एक ग्रुप ने वहाँ जाके मार कुटाई की और लहूलुहान किया और कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे शदीद जख्मी हालत में हैं और वहाँ एक क़यामत का मंजर है। और वहाँ पे जो अब तक वीडियोस जारी हो रही हैं वो बारहा वहाँ जो तलबा हैं पाकिस्तानी वो रो रो के पुकार रहे हैं कि हमारी मदद करें। हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गो कि आज एक डेस्क भी कायम कर दिया है और सख्ती से हिदायत की है वज़ारत ख़ारजा में कि लम्हा बलम्हा राब्ते में रहें और ये जो है वहाँ पे हुकूमत से भी आला सतही राब्ते किए जाएं कि वहाँ बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त भी ज़ेर हिरासत हैं और वो कोई जैसे यहाँ तंजीमें होती हैं इस किस्म की तंजीम है या कोई दहशतगर्द तंजीम है जो वहाँ बच्चों के पीछे पड़ गई है और वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसी वीडियोस दिल दहलाने वाली जो है वो सामने आ रही हैं। बच्चों को कमरों के अंदर, हॉस्टल के अंदर घुस के मारा जा रहा है और बड़ी बेदर्दी से मारा जा रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है। अब सूरत हाल यह है कि उस यूनिवर्सिटी की इंतजामिया भी बेबस है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ की हमें ये नहीं समझ आ रही है कि किर्गिस्तान की हुकूमत कहाँ पे है। ये कल से आज तक वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं और वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे ममालिक के वहाँ तलबा जो हैं वो ज़ेर तालीम है और उनके साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं और ये बड़ी तादाद में वहाँ स्टूडेंट जो हैं वो अपने जो है वो ज़ेर तालीम है और वो अपने तालीमी सिलसिले को उनका कल से सिलसिला जो है वो रुक चुका है। वहाँ एक खौफ की कैफियत है, वहाँ जो है वो बदअमनी की जो सूरत हाल है वो बिगड़ रही है और वहाँ पे जो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हैं उनका कहीं पे हमें कोई मुअस्सर किरदार नज़र नहीं आ रहा है। मुट्ठी भर जो तलबा हैं वो इतने बड़ी तादाद में किस लेवल पे वहाँ मार धाड़ कर रहे हैं और वहाँ पे किस तरीके से वो घुस रहे हैं, वो मनाजिर सबके सामने है। वहाँ पे इंतज़ामिया नाम क्यों नहीं नज़र आ रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा, ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो किर्गिस्तान एक जो है वो आज़ाद रियासत है और वहाँ पे वो ये मुसलमान रियासत है और वहाँ रब्ता करें वज़ीर आज़म से और हॉटलाइन पे सख्ती से कहा जाए कि उन बच्चों को रेस्क्यू करने का कोई बंदोबस्त किया जाए। यहाँ पे भी जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको चाहिए, ख़ुसूसी तौर पे अंसार बरनी साहब को और बाकी जितने इंटरनेशनल लेवल पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो है वो काम कर रही हैं वो आवाज़ उठाएँ और वो वहाँ पे हमारे जो फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा और तालिबात हैं उनको बाहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू करने के जो है फौरी तौर पर इंतजाम किए जाएँ। बसूरत दीगर ये नुकसान मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये सिलसिला ना रोका तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और वहाँ पे ये यहाँ क्योंकि बहुत सारे घरों के अंदर कोहराम मचा हुआ है, ज़ाहिर बात है वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो सख्त फिक्रमंद हैं। हॉटलाइन भी दे दी गई है, हुकूमत पाकिस्तान ने दे दिया है,
لیکن ہاٹ لائن سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ جو ان رشین سٹیٹس کے اندر بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہ عام طبقے کے بچے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کروڑوں روپے کے وسائل نہیں ہیں کہ وہ یورپ جا سکیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت خود ایکشن لے اور بڑا سخت ایکشن لے اور احتجاج کرے کرغزستان حکومت سے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں اس طریقے سے یہ ایک تنظیم کو جو ہے وہ کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دی گئی ہے اور اس کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ باقی ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف انٹرفیئرنس کریں، کیونکہ یہ بڑا ہائی لیول پہ معاملہ ہے، یہ اس طریقے سے کوئی چیز رکنے والی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔